जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जो भी कोई हिंदू परिवार से है तो उनका दिल में ज़रूर इच्छा होती है कि एक बार श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा ज़रूर करें। सौभाग्यवश मैंने भी किया हुआ है। इसी का अनुभव मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हम कहाँ कहाँ इस यात्रा के दौरान रात को रुक सकते हैं और कैसे करके अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। हम इसमें बहुत कठिन चढ़ाई है, काफ़ी मुश्किल रास्ता है और इससे यात्रा के से पहले हमारे को कुछ चीज़ों की कागज़ों की ज़रूरी होती है, जो कि यात्रा रजिस्ट्रेशन है, जो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, बैंक से भी बना सकते हैं। जबकि मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको हॉस्पिटल द्वारा ही बनाया जाएगा, जो कि श्री श्राइन बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। और RFID कार्ड, जब ये दोनों चीज़ें बन जाते हैं तो RFID कार्ड बन सकता है। इसके बारे में जो भी पुराना है आप मेरे पुराना वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में है। तो ये जो यात्रा है वो दो किस्म से होता है, एक बालताल से, एक पहलगाम रूट से। तो मैं पहलगाम रूट का बना रहा हूँ ये वीडियो, दूसरा वीडियो बालताल रूट का है। तो हम जम्मू में जब अपनी ट्रेन से यात्रा करके उतरते हैं तो ठीक जम्मू स्टेशन के बाहर को ही एक सामने जो चौक आता है, टैक्सी स्टैंड से चौक आगे, वहाँ से आपको श्री भगवती धाम जाने के लिए आपको बसेस वगैरह मिल जाते हैं। जो जहाँ भी मैं खड़ा हूँ यहीं भगवती धाम के लिए निकलता है यहाँ से आगे को। और पिछली साइड को देखिए, यहाँ पर जो टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर ये टेंट्स हैं RFID कार्ड बनाने के लिए। और देखिए ये वाला चौक है टैक्सी स्टैंड के आगे, और यहाँ पर ये RFID कार्ड यहाँ पर बनता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि 2-3 साल से शुरू हुआ है, जो कि गले में लटकाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर बना सकते हैं, जम्मू में बना सकते हैं, पहलगाम में बना सकते हैं, बालताल में बना सकते हैं, उधमपुर में बना सकते हैं, श्रीनगर में बना सकते हैं। तो ये इसके बारे में काफ़ी लंबा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से चल पड़ते हैं अब रात्रि विश्राम के लिए भगवती धाम में, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से ठीक भगवती नगर चौक में जब यहाँ पर बसें छोड़ देती, उतार देती है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है, जहाँ पर भी ये सिक्योरिटी चेकिंग के लिए लगना पड़ता है। हाँ, इसे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे भी गलती हो गई थी यहाँ पे। तो मैं यहाँ से 2-3 दिन पहले आ गया था, तो आप खाली 2 दिन पहले आ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका 14 तारीख का है, आपका रजिस्ट्रेशन जो 14 तारीख को है, तो आप 12 तारीख को यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, 12 तारीख को। उससे पहले अगर आप 11 को आ गए, 10 को आ गए, तो यहाँ अलाउ नहीं करते हैं वो। ये तारीख में बता रहा हूँ, तारीख तो पता नहीं, अभी आना है 2024 के लिए। तो यहाँ पर इस किस्म से लंबी लाइनें लगती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और देखिए बम बम की स्वर लहरी, सारे भगत, सारे बाबा के भगत बहुत उत्साह में रहते हैं। यहाँ पर स्टोरी तो पूरा जब चेकिंग हो जाता है उसके बाद यहाँ पर ये अंदर को छोड़ा जाता है भगवती धाम के लिए। यहाँ भगवती धाम में आप रात को रुक सकते हैं। तो यहीं पर से ही आपके बसेस की भी बुकिंगें होती हैं, चाहे बालताल से जाओ चाहे पहलगाम से जाओ। तो यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो मेरा सुझाव है कि जैसे आप भगवती नगर में पहुँच जाते हैं उसके बाद जल्दी से जल्दी अपना चेकिंग वगैरह करा के आप यहाँ पर जब आ जाते हैं तो यहाँ कमरे के लिए आप 50 रुपये का एक शुल्क कटा जाता है। उसमें आपको एक गद्दा बिस्तर दिया जाता है, तो आप वो ले सकते हैं और जो सवेरे वापस हो सकता है। और ये है बस की बुकिंग का काउंटर, जो कि बिल्कुल जहाँ आप ठहरेंगे उससे ठीक सामने को है। तो यहाँ से आप कल के लिए बस की बुकिंग करा सकते हैं। तो जो ये पहला रात है कि आप यहाँ पर ठहर सकते हैं भगवती धाम में 50 रुपये में। अगर आप किसी कारण अगर आपको यहाँ ठहरने नहीं दिया या कुछ है, तो आप जब आप भगवती चौक नगर से आगे को आ रहे होते हैं तो यहाँ पर सड़क के किनारे बहुत सारे जो भंडारे वगैरह लगे रहते हैं, तो उनके पास भी वहाँ रुकने का बहुत अच्छा साधन है। और साथ में कुछ गाँव के जो साथ में हैं
सड़क के साथ में जिनके घर वगैरह है वो भी 300 से लेके 500 रुपये तक का एसी रूम वगैरह दे देते हैं 1 नाइट के लिए, जो भी कोई रुकना चाहे। क्योंकि रुकना खाली 2-3 घंटे को ही रुकना होता है। जैसे अगर आप पड़ा जाए तो यहाँ पर भी मैं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले आ गया था तो मुझे वहाँ अंदर भगवती धाम में अलाउ नहीं किया, तो मैं यहाँ पर इनके भंडारे में रुका हुआ था रात को, जो कि महाराष्ट्र वालों का था। मगर इसमें यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी का है नहीं, और आपको अपने ही चादर कंबल लेके आके आपको सोना पड़ता है। मगर भंडारे का, नाश्ता का यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध होता है। बहुत स्वादिष्ट भंडारा मिलता है, जो कि मैं करे खुद ब खुद ही पूरा खाया। हाँ, अगर आप यहाँ जैसे कि अब भगवती नगर में आ जाते तो रात को ठीक 2 बजे आपको सायरन से उठा दिया जाता है। रात को 2 बजे गेट खुल जाते हैं, क्योंकि वहाँ से आप चाहे बालताल रूट से जाएं चाहे पहलगाम रूट से जाएं तो उसके लिए बसेस वगैरह यहाँ से कोई 200 मीटर आगे को होता है। जैसे पी यहाँ इस बस में लिखा हुआ है, ये पहलगाम रूट का है। जो बालताल रूट का होगा उसको बी लिखा होगा। तो इसी प्रकार सवेरे ठीक 4 बजे यहाँ से रवाना कर दिया जाता है बसों को। देखिए 4 बजे जैसे ये बज गए तो ये पहलगाम वाला रूट वाला बसें को छोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर सारे सिक्योरिटी का बहुत अच्छा चेकिंग वाला होता है, और सारे सुरक्षा घेरे में ही, चाहे बालताल रूट में हो चाहे पहलगाम रूट में हो, चला जाता है। तो ये था हमारा पहले दिन का विश्राम, रात्रि एक रात का रुकने का। आप यहाँ पर रुक सकते हैं 2 ऑप्शन से, या तो बाहर भी रुक सकते हैं, या भगवती धाम में भी रुक सकते हैं, या भंडारे में भी रुक सकते हैं जहाँ भंडारा लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अभी चल पड़े हुए अभी ठीक 4 बजे पहलगाम रूट में, और देखिए सूर्य भगवान के भी दर्शन हो गए। और ठीक 9 घंटे के बाद में हम पहुंच जाते हैं, शायद 9 घंटे लग ही जाता है पहलगाम बेस कैंप के लिए, जिसको कि नूनवान भी बोलते हैं कश्मीरी भाषा में। तो यहाँ पर रुक जाते हैं। तो यहाँ से अब आगे के लिए यात्रा शुरू होती है, जो कि हमारा दूसरा नाइट जो है, दूसरी रात का विश्राम आप यहाँ पर कर सकते हैं पहलगाम में। जब आप नूनवान बेस कैंप में के लिए आने को होते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग का फिर इस ढंग से होता है। यहाँ पर देखिए गले में, सबके गले में जो RFID कार्ड है वो लगाया होता है, उसी को मशीन में टच करते हैं स्क्रीन में तो पूरा डिटेल आ जाता है उस आदमी का। उसके बाद ही उनको आगे को छोड़ा जाता है यहाँ बेस कैंप के लिए। ये है बेस कैंप के टेंट। यहाँ पर बेस कैंप के सारे टेंट्स वगैरह हैं। इसके ठीक आगे को यहाँ पर बाज़ार वगैरह काफ़ी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी का बहुत अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर 2 किस्म से ठहरा जाता है, जैसे कि चारपाई में भी और नीचे ज़मीन में भी। तो जो इसका रेट है वो श्री श्राइन बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। वैसे आप बार्गेनिंग करके भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो अगर आप ग्रुप में हैं तो आप कहीं बाहर भी ठहर सकते हैं, या फिर अगर 6-7 आदमी हैं तो एक टेंट में यहाँ पर 10 आदमी लोग रहते हैं, तो काफ़ी बार्गेनिंग हो सकता है। देखिएगा क्या सुंदर नज़ारा है, टेंटों का पूरा एक लाइन में लगाया होता है, और इसके ठीक बाहरी साइड को बाज़ार वगैरह है और भंडारा है, जहाँ पर पे आप बहुत स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने लिया हुआ है दिन के टाइम का खाना, जबकि हम सुबह जब वहाँ से चले थे तो 2 जगह में वहाँ पर बसों ने भी किराया, जो कि चंद्रकोट में एक भंडारा होता है रास्ते में, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। आप आई बटन में देख सकते हैं, पुराने मेरे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत प्यार से बेस कैंप में ये खाना वगैरह खिलाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जब कभी अमरनाथ यात्रा में आएंगे तो खाने के ऊपर आपका एक सिंगल पैसा भी नहीं लगता है। इतना भंडारा वगैरह लगता है यहाँ पर, और इतने सेवा भाव से करते हैं। वो आप आगे के वीडियो में देखिए या मेरे पुराने वीडियो में भी देखिएगा। तो यहाँ पर ठीक बेस कैंप के बाहरी साइड को यहाँ पर ये भंडारे की व्यवस्था होती है। आप यहाँ से नाश्ता पानी कर सकते हैं और रात को यहाँ पर अपने उस टेंट में सो सकते हैं। जबकि ये हमारा आज का ये दूसरा रात्रि विश्राम होगा, जो कि टेंटों में होगा। एक दिन पहले जम्मू के भगवती धाम में हुआ, और दूसरा दिन यहाँ पर नूनवान बेस कैंप में होगा। अगर आप ग्रुप में ज़्यादा हैं, काफ़ी लोग हैं, तो बाहर भी कुछ आउटसाइड में प्रॉपर्टी वगैरह हैं,
आप वहाँ पर रह सकते हैं। और ग्रुप में होंगे तो इसी इसी किस्म के प्रॉपर्टी में आप बाहर को रह के, बल्कि वो सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि लगभग 1000-1200 रुपये में वो कमरा दे देते हैं एक, थोड़ा मोल भाव करके, और भी कर हो सकता है। तो अगर ग्रुप में है तो बाहर ही ठहर सकते हैं, खासकर अगर लेडीज़ वगैरह हो तो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बेस कैंप में सुबह के टाइम में वॉशरूम वगैरह जाने के लिए बहुत भीड़ होती है। वैसे तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और दूसरे रात के बाद में सुबह जब उठते हैं तो हम चंदनवाड़ी के लिए गाड़ी में निकल जाते हैं, जो कि लगभग 130 रुपये चार्ज करते हैं। पिछले साल इसका 130 से 160 के बीच में ले रहे थे। और ये चंदनबाड़ी का सेम जैसे नूनवान बेस कैंप पे था चेकिंग हो रहा है, ये चंदनबाड़ी का चेकिंग पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका RFID कार्ड देखा जाता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड देखा जाता है, और उसके बाद आपके सामान की स्कैनिंग होके अब आगे आगे को छोड़ा जाता है। ये चंदनबाड़ी चेकिंग पोस्ट से जब आप बाहर को निकलते हैं तो यहीं से ही अब पैदल यात्रा शुरू होती है, पहलगाम से लेके पवित्र गुफा तक का, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब आप यहाँ चेकिंग पोस्ट से आगे को निकलते हैं तो यहीं से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद में पिस्सू टॉप की चढ़ाई शुरू होती है। काफ़ी दमखम लगता है इस चढ़ाई में। देखिए क्या नज़ारा है पिस्सू टॉप का। और जब पिस्सू टॉप को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर जोजीबल भंडारा आता है। जोजीबल भंडारा यहाँ पर काफ़ी भंडारे हैं, और लोग वगैरह जितने भी यात्रीगण आते हैं यहाँ पर नाश्ता पानी खाना करके फिर आगे को निकलते हैं। मगर यहाँ पर किसी भी यात्री को ठहरने की अनुमति नहीं होती। यहाँ पर जो रात्रि विश्राम करते हैं वो खाली जो यहाँ के भंडारे के हैं, और जो जो घोड़े वगैरह के और जो पालकी वगैरह वाले हैं, जो हमारे ये कश्मीरी भाई वगैरह हैं, वो उनको ही ठहरने की अनुमति होती है। तो जितने भी यात्री हैं यहाँ पर सीधा आके नाश्ता पानी करके आराम करके यहाँ से अब आगे को निकल जाते हैं, जो कि हमारा रात का पड़ाव है। देखिए यहाँ पर ये है श्री शेषनाग जी का झील। देखिए ऐसा लगता है दूर से देखने पे कोई नाग खड़े हुए हैं ऐसे करके, पानी का आकार इस किस्म का बना हुआ है। देखिएगा, आप महसूस कीजिए। तो ये है श्री शेषनाग जी का, जहाँ पर भी रात्रि का हमारा तीसरा दिन का रात्रि विश्राम होगा। मतलब एक रात हमने जम्मू में बिताया, दूसरा रात पहलगाम में, अब तीसरा रात यहाँ पर श्री शेषनाग जी में। मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि यहाँ ज़रूर ठहरे, शेषनाग जी में दर्शन ज़रूर करें शेषनाग झील का। और क्योंकि यहाँ पर ठहरने से रात को ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है, मगर बॉडी का जो एक्लेमेटाइज है, जो बॉडी को हमारे शरीर को वातावरण के अनुसार ढलना होता है, तो यहाँ पर अच्छा एक्लेमेटाइज वातावरण के अनुसार शरीर ढलता है। हालांकि रात को काफ़ी ठंड है यहाँ पर, क्योंकि इससे आगे को शेषनाग से आगे को गणेश टॉप और महागुना टॉप है, वो जो कि बहुत हाइट में है, और वहाँ पर सांस की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे खुद हुआ था यहाँ। तो ये है महागुना टॉप, जिसको MG टॉप भी बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको रात को रुकने की कोई अनुमति नहीं है। खाली जो हमारे घोड़े और खच्चर और जो ये पालकी वाले हैं, ये लोग यहाँ पर अपना खाना वगैरह करते हैं और यहाँ पर विश्राम करते हैं। और रात्रि को किसी को भी यहाँ रुकने की ज़रूरी अनुमति किसी को नहीं होता। और यहाँ पर देखिए ये जो है, ये एक हमारे को इन्होंने फिल्मों वगैरह में भी काम किया हुआ है, कश्मीरी फिल्म में, और कश्मीरी नाटक उटक में ये काफ़ी आते हैं। इनके साथ मेरा परिचय यहीं पर ही हुआ था। यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है MG टॉप में, मगर यहाँ पर सांस लेने की काफ़ी दिक्कत होती है। फिर MG टॉप से अब जब आप आगे को आ जाते हैं तो वहाँ से फिर उतराई शुरू होती है। पूरा हमारे जो कि पुष्पत्री भंडारा है, बहुत अच्छा भंडारा, वहाँ तक का सीधा उतराई होता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी, जब मैं पिछले साल आया था तो यहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हुई थी,
और यहाँ से काफ़ी फिसलन वाला था। साधु महाराज भी आ रहे हैं। और यहीं पर ये ऊपरी जैसे थोड़े से ऊपर को आर्मी का मेडिकल हेल्थ कैंप है। यहाँ पर उन्होंने अपने मेडिकल्स के सब कुछ रखे हुए हैं और मैक्सिमम यात्री यहीं पर ही ऑक्सीजन वगैरह का जब उनको प्रॉब्लम होता है तो यहीं पर ही ऑक्सीजन वगैरह लगाया जाता है और दिया जाता है। और ये है पोस्टपट्टी भंडारा, जिसको ये 5 स्टार भंडारा भी बोलते हैं। 5 स्टार क्यों बोलते हैं, देखिए वो आगे आप आगे को यहाँ पर मसाज की मशीनें लगी हुई है। जब आपके पाँव को मालिश वगैरह करना है तो यहाँ पर मशीन के अंदर पाँव डाल के वो हिलाता है पाँव को, तो वाइब्रेशन करा के। तो ये है इस पोस्टपट्टी भंडारा, जो कि बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है। और मुझे सबसे अच्छा लगा हुआ है यहाँ पर जो मंदिर बनाया हुआ है, इसमें लगाया हुआ कृपया मंदिर में धनराशि ना चढ़ाएं। यहाँ पर कोई दान दक्षिणा वगैरह दिया नहीं जाता, खाली सेवा ही करते हैं ये लोग। और देखिए यहाँ पर कौन सा मिठाई नहीं है या कुछ भी नहीं है जो कि हम चाहते हैं। और इतनी ऊंचाई पे यहाँ पर पूरा 5 स्टार भंडारा है। आपको मिठाई मिलेगा, चाट पकोड़े मिल जाएंगे, आपको जूस वगैरह मिल जाएगा। तो हालांकि इतना भूख होता नहीं है, फिर भी हम विश्राम करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बादाम वाला जूस का पी लूँ। तो यहाँ पर भी मैं एक तो मैंने शूट करना था यहाँ पर, इस कमरे में मैंने अलग ही वीडियो बनाया है। तो मैंने भी एक जूस का ये ले लिया और यहाँ पर रुका। और ये शेक, ये भंडारा बहुत फेमस है। और जब पोस्टपत्री से हम आगे को आते हैं तो बिल्कुल ही उतराई है और हम रात को पहुंच जाते हैं यहाँ पर पंचतरणी कैंप में। यहाँ पर भी आप रात को विश्राम कर सकते हैं। पहली रात हमारा जम्मू, दूसरा रात पहलगाम, तीसरा रात शेषनाग जी और ये चौथा रात हमारा यहाँ पंचतरणी बेस कैंप में होगा। यहाँ पर भी पूरा टेंटों का है। और तो और आपको यहाँ पर दुकानें तो खैर सब जगह मिल ही जाती है, अस्थाई दुकान लगाया हुआ। मगर मैं सबसे हैरान रह गया था कि यहाँ पर जो बाल वगैरह काटने के लिए एक नाई की दुकान भी थी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था है, चाहे सुरक्षा दृष्टि रहे। यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर आगे को बाबा जी की गुफा है, जो कि खाली यहाँ से सुबह 4 बजे छुड़ाया जाता है, गेट खुलता है रात्रि विश्राम के बाद में। तो चलो सुनाते हैं आपको महामृत्युंजय मंत्र। जब हम गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे तो चलो मैंने सोचा इसी की जाप कराया जाए। यहाँ ठंड काफ़ी है, देखिए 2-2 टोपी लगाया हुआ है। और यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर दूर रह जाता है बाबा जी की गुफा। और यहाँ से देखिए यहाँ पर अब बाबा जी की गुफा में 6 किलोमीटर में पहुँच जाते हैं। खाली संगम टॉप तक थोड़ी सी चढ़ाई है। जब संगम टॉप वो जगह है जहाँ से कि बालताल वाला रास्ता भी मिलता है। गुफा पे यहाँ पर कोई रुकने का प्रावधान नहीं है। पहले यहाँ पर रुका जाता था 2022 में, जब यहाँ पर काफ़ी बड़ा हादसा हुआ, मलबा आ गया था। उसके बाद से यहाँ से रात को रुकने नहीं दिया जाता, बुरारी टॉप में पीछे को दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। धन्यवाद आपने यहाँ तक देखा। थैंक यू। जय हिंद। ओम नमः शिवाय।